एक छोटा सा वाकया क्या हुआ जी, एक खातून ने वो लिबास पहना जिसके ऊपर वो वाले जुमले लिखे हुए थे जिनकी मुशाबहत कुरानी जुमलों के साथ है। ठीक लिखा हुआ उस पर हलवा था जी, कोई ये अरब का कोई ब्रांड है तो वो कैलीग्राफी ऐसी करते हैं। भाई बात समझने वाली है, भाई आपको ज़रूरत क्या है ऐसा लिबास पहनने की जिसकी वजह से मुसलमानों में कोई प्रॉब्लम आए। भाई आप एक फौजी की वर्दी नहीं पहन सकते, एक पुलिस वाले की वर्दी जैसी। वो कहते हैं क्यों पहनी है भाई आप, वो कहते हैं मैं अपनी सिवाई, वो कहते हैं घर पा। ठीक है, एक सादा सी आपको जरूरत क्या है कि आपने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जिसकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा करोड़ों लोगों के दिल जो है वो जख्मी हो गए। आपको क्या जरूरत है? और आपने वो कुरानी वो आयत नहीं है लेकिन उसका जो फाउंट है वो कैलीग्राफी वो मुशाबहत रखती है कुरानी आयत के साथ। और मुफ्ती साहब कराची में बैठकर ये बकवास फरमा रहे हैं कि भाई ये पीछे लब्बैक वाले ये जुनूनी नारे लगा रहे हैं। जुनूनी नारे इसलिए लगा रहे हैं कि हमने उन लोगों को देखकर कलमा पड़ा हुआ है जिनका नारा ये है करूं तेरे नाम पे जाफेदा। एक बंदे ने यतीम कह दिया रसूलुल्लाह के बारे में, इमाम अहमद रजा बरेलवी का कलम हरकत में आ गया। फरमाया इसके पीछे नमाज पढ़ना हराम है, इसके पीछे जुम्मा पढ़ना हराम है, इसके पीछे ईद की नमाज पढ़ना हराम है, इससे निकाह पढ़वाना हराम है, और जिसको ये निकाह पढ़ाने के लिए भेज दे उससे भी निकाह पढ़वाना हराम है। इसने हुजूर के लिए लफ्ज़ यतीम क्यों इस्तेमाल किया है? इसको यूं कहना चाहिए था हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द। ते बाकी इंशाअल्लाह तेरी तबीयत कदी आमना सब। मैं 2-3 मरतबा मैंने फोन किया, वो फोन नहीं ना चुकता, उन्हें पता है मजहबी जुनून वाले हैं ना। कराची कोई दूर तो नहीं है, 2-2 घंटे पहुंच जाते हैं। आमना सामना होया मैं तेनों लाइव दसांगा मजहबी जुनून की होता है, लाइव तेनों दसांगा। थे तो चलो मेरे नाल कोई चला जाता, कराची में कल्ला ही जाना, मैं तेनों कल्ले दसांगा मजहबी जुनून किहनूं कहंदे हैं। वाह हुजूर का जिक्र आए, जो बंदा जज्बाती ना हो उसके अंदर भाई ईमान क्या है। आपने फरमाया उसको यूं कहना चाहिए था हुजूर अक़दस कासिमुन निअम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मुअती मुनइम कसम कय्यम वली वाली। और वैसे भी ये तो रसूलुल्लाह का नाम है, और हमने उन लोगों के पीछे रहकर अपनी लाइन दुरुस्त की हुई है जिन्होंने ये कहा कि अगर एक लम्हे के लिए मेरी निगाह से मुस्तफा का चेहरा ओझल हो जाए मैं खुद को मुसलमान नहीं समझता। तो हम तो उन लोगों के पीछे चल रहे जो ये कहते हैं दिल को हम समझा बुझाकर सूए काबा लाए थे और फिर दिल हमें समझा बुझाकर सूए जाना ले चला। तो तुम्हें क्या पता कि मजहबी जुनूनियत ना हो तो बंदा बंदे का पुत्र ही नहीं हो सकता। तुम क्या जानो भाई, जो बिलाल हबशी के मानने वाले हैं उनको तो मार पड़ती थी, वो आगे से हंसते थे, वो कहते थे ये भाई ये क्या है, वो कहते थे मजहबी जुनूनियत है। बकौल इकबाल कलंदर लाहौरी, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो मोहब्बत में तो कुछ मजा ही नहीं। ये वलीद बिन मुगीरा की औलाद में से है, ये अबू जाल की औलाद में से है। इसको जाकर कहो अपना शजरा लिखवाए, रसूल पाक के नाम से सिर्फ इब्लीस को ही तकलीफ है। ये वाइट कलर का बांदर है, वाइट कलर का, जिक्र रोके फजल काटे और फिर नक्स का जोया रहे। ये उनका जिक्र रोक रहा है जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने आसमानों पर भी बुलंद फरमाया है, जमीनों पर भी बुलंद फरमाया हुआ है। तू की समझदा है, तू गल करके छड़, तू लुक जाएगा
तेनू लब्बैक अले घरों बाहर नहीं निकलन देंगे। अब उस एक वाक्य के लिए ये बोल पड़े, इशरे में ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। इशरे में हुआ जी, एक खातून ने ऐसे किया, कुछ लोगों ने नारे लगाए, उनका नारा लगाना बनता था। फिर नीचे से लेकर ऊपर तक सारे इकट्ठे हो गए। क्यों? कि सिर्फ पीछे से आवाज आई है, एक आवाज की खातिर ये सारे इकट्ठे हो गए। मैंने कहा ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 दिन पहले केपीके की असेंबली में एक खातून रुकन असेंबली है, उसके ऊपर जूते बरसे, तब आप क्यों नहीं बोले? जूते मारे गए, सिर्फ उसने घड़ी लहराई तो गैलरी से जूते पड़े, जूते फेंके गए, लोटे फेंके गए, आवाजें कसी गई, तब क्यों नहीं बोले? कहते तब इसलिए नहीं बोले क्योंकि तब हमारा निशाना इस्लाम नहीं था। ये जमहूरियत के आलमी बेगैरत, आलमी बेगैरत। अब जाहिर है जो इस्लाम पर डायरेक्टली नहीं भौंक सकते वो फिर उलमा पर ही भौंकते हैं। तो बोलना चाहिए था ना वहां पर, क्यों बोलेंगे? वहां से मिलना कुछ नहीं है। और फिर मुनज़्ज़म प्लानिंग है, 8 मार्च मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बाहर निकलेंगी, वो जो चाहे करें, कोई पूछने वाला नहीं। नहीं 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 नहीं, लब्बैक वाले मैदान में है इंशाअल्लाह। हमारी सांसों में जब तक सांसें हैं हम हुजूर की इज्जत पर पहरा देते रहे।